मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज सीखेंगे मत्ती की बुलाहट। मेरा मजमून है मत्ती की बुलाहट, मत्ती रसूल की बुलाहट। कलाम अक़दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत को आपके सामने तलावत करूंगा। कलाम अक़दस में मरकूम है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कलाम अक़दस में जैसा कि मजमून है मत्ती रसूल की बुलाहट, मत्ती की बुलाहट। कलाम बयान करता है कि ये हल्फी का बेटा और मरियम का बेटा है। इनके माँ बाप का नाम हल्फी और मरियम है और उन्होंने इसका नाम लावी रखा था। और ये नाम लावी इसलिए रखा था क्योंकि वो लावी के कबीला से पैदा हुए थे और माँ और बाप के दिल में ये बात थी कि इसका नाम हम लावी रखें ताकि ये हैकल के काम को कर पाए, खिदमत गुजारी के काम को करे, खुदा के घर की जिम्मेदारी को ये निभाए। इसलिए उन्होंने उसका नाम लावी रखा। लेकिन कलाम अक़दस में बयान है कि ये मसूल लेने वाले मसूल की चौकी पे बैठता था। अब मसूल लेने वालों के तल्लक से मैं आपको बताऊं, ये मसूल लेने वाले जो रोमियों ने बैठाए हुए थे, ये बेसिकली जो इन्हें गवर्नमेंट कोई सैलरी नहीं देती थी और ना कोई इनका कोई कमीशन होता था। एक इन्हें फ्री हैंड दिया जाता था कि जब वो किसी से मसूल लें, वो अजाफी मसूल लें। अजाफी मसूल लेने से अब अगर कोई यहूदी है या रोमी है या कोई भी कबीले से तल्लक रखता था, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इन्होंने अजाफी मसूल लेकर उसमें से अपने लिए भी कमीशन निकालना होता था। इसलिए रोमी उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो यहूदा के कबीला से था और वो लावी के घराने से था और इसलिए उससे नफरत करते थे कि ये लावी होने के नाते ये क्यों चौकी पे बैठा है। और यहूदी इसलिए नफरत करते थे क्योंकि ये शख्स रोमियों के लिए काम करता था। और इन तमाम वजूहात से नजर आता है कि जैसे लावी जो है काबिल नफरत शख्स है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों का चुनाव किया और जब वो गुजर रहे थे तो उसने लावी को मसूल की चौकी पर बैठे हुए पाया और उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। और कलाम बयान करता है, इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी बात के, बगैर कुछ सोचे समझे फौरन से उसने यीशु मसीह के पीछे चलने का इरादा कर लिया। और कलाम बयान करता है, जब ये यीशु मसीह के पीछे चला है तो जब यीशु मसीह को अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया है तो इसने बड़ी ज़ियाफत की है अपने घर में, बहुत बड़ी ज़ियाफत की है जिसमें मसूल लेने वालों को बुलाया, जिसमें हुकूमती ओहदेदारान को बुलाया, जिसमें इसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और जिसमें इसने मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के को भी बुलाया।
और उनके तमाम सहाबा कराम को भी, शागिर्दों को भी बुलाया। और कलाम बयान करता है जब यीशु अल मसीह वहां पहुंचे तो यीशु अल मसीह पर वहां पे तनकीद की गई। और वो तनकीद क्या थी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है 10 आयत में, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। ये थी उसकी दावत की वजह से यीशु अल मसीह पर जो तनकीद की गई थी कि ये गुनाहगारों के साथ बैठ के खाता है। फरमाने यीशु अल मसीह है। यीशु ने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफत करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और जब यीशु अल मसीह की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले तो उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो गए। अब यहाँ पे नजर आता है कि मत्ती रसूल ने कैसा फैसला किया। इसके पास अपने गुनाह को जो मसूल की चौकी पे बैठकर इसने जायज़ो नजायज तरीके से पैसा बटोरा था, उन तमाम गुनाहों को उन गुनाहों की बख्शिश का मौका मिल गया। उसने तमाम बुरे कामों को छोड़ा और अच्छे कामों की तरफ रागब हो गया। और उसकी तमाम जो बैड न्यूज थी, जो उसके बारे में, उसके करैक्टर के बारे में अच्छी लोगों की सोच नहीं थी, अब वो अच्छी सोच की तरफ चल दी। अब उसे एक तसल्ली बख्श काम मिल गया। कलाम बयान करता है यीशु अल मसीह ने जब अपने शागिर्दों का चुनाव किया, उसमें पतरस जैसे नडार लीडर थे, बेबाक लीडर थे, और यकूब और यूहन्ना जैसे गरज के बेटे थे, और मत्ती जैसे पढ़े लिखे लोग थे, और फिलिपस जैसे मख्तार लोग थे। और इसी तरह हर शागिर्द की कैटेगरी डिफरेंट थी। और ये शख्स जो था, मत्ती जो था, ये पढ़ा लिखा था। जहां हर कैटेगरी के शागिर्द की जरूरत थी, वहां यीशु ने महसूस किया कि एक पढ़े लिखे शागिर्द की भी जरूरत है। और ये शख्स वो था जो अबरानी, यूनानी, लतीनी जबानों का जानने वाला था, समझने वाला था। और इसने क्या किया, इसने जब यीशु अल मसीह को कबूल कर लिया, कलाम बयान करता है जब यीशु अल मसीह मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो बाकी शागिर्द जो है वो अपने अपने काम की तरफ चले गए। वो जाल मछलियां पकड़ने वाले थे, जाल फेंकने के लिए चले गए। लेकिन इसके तल्लक से लिखा है इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मत्ती एक ऐसी अंजील लिख रहा है, मत्ती रसूल ने एक ऐसी अंजील लिखी है जो नए अहदनामा में पहली अंजील कहलाती है। और मत्ती रसूल ने बाइबल मुकद्दस की अंजील की किताबों में से, यानी कि अपनी कलम की वजह से, अपने इल्म की वजह से, वहां बैठकर चौकी के पे बैठकर मसूल लेने की चौकी के ऊपर बैठकर ये जरूर बुरा भला लिखता था, ये जरूर बुरी कलम का यूज करता था। लेकिन अब ये शख्स, अब कलम सारा कुछ इसने छोड़ दिया, लेकिन अपने हाथ से कलम को ना छोड़ा। और कलम में मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह की हयात अक़दस के बारे में ये बयान करने लगते हैं। इसने यहूदियों के लिए किताब लिखी,
और इसका बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहली बार इसने अब्रानी ज़बान में बाइबल मुकद्दस को लिखा और उसके बाद इसकी ज़बान दूसरा जो तर्जमा हुआ था वो यूनानी ज़बान में तर्जमा हुआ था। अजीज बहनों भाइयों, मत्ती रसूल ने शिगिर्दियत को इख्तियार किया और ये खुदा के लिए बरवकत काम करता रहा। ये खुदा के लिए बुरे हालात में भी खुदा के काम को करता रहा। और ये वो शख्स है जो कत्ल भी किया गया यीशु नाम की खातिर, शहादत भी इसने ले ली, लेकिन कलाम बयान करता है ये शख्स यीशु का इनकार करने वाला ना ठहरा। आज मुझे भी और आपको भी खुदा किसी मकसद के लिए बुलाता है। मुझे भी और आपके लिए भी खुदा कॉलिंग कर रहा है, बुला रहा है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को, जब हम यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजादिंदा कबूल करते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम रूहों को बचाएं। जैसे इन रसूलों को खुदा ने चुन लिया और ये भरपूर अंजील की बशारत के लिए काम करते रहे। हमारी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी, और जिन तमाम लोगों को खुदा ने चुन लिया है उन तमाम की जिम्मेदारी है कि वो खुदा का भरपूर काम करें, वफादारी के साथ काम करें। अब मैं आपको लास्ट बात बताता जाऊं। इसने जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो इसने सारा कुछ छोड़ा, यीशु के पीछे चल दिया। और कलाम बयान करता है दुनिया के लोग, अब 2020 है, कब से दुनिया चली है और यीशु मसीह की हयात अक़दस से जब से इसने कलम उठाई और मत्ती रसूल की अंजील लिखी है, उस वक्त से लेकर आज तक इसका नाम जिंदा है। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, आप भी इसी तरह रसूलों की तरह, अगर आपको खुदा ने बुलाहट दी है, आपको बुलाया है, तो आपको भी इसी तरह, अगर आप भी इसी तरह काम करते हैं तो आपका भी इस दुनिया में नाम रहेगा, आपका भी बकिया इस धरती पे रहेगा। और खुदाउन, मेरी दुआ है कि खुदाउन आपको, आपके घराने को बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।